तो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू सुपर एक्स्ट्रा। तो यार जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो बेन 10 है वो काफ़ी अच्छी सीरीज़ रही है एंड वो सीरीज़ अब भले ही जो रिबूट है उसके बाद में हमें उसकी कुछ भी कंफर्मेशन देखने को नहीं मिली है कि आखिर आगे उसका क्या आएगा। लेकिन जो ट्विटर है उस पर हमें बेन 10 के कुछ लीक इमेजेस देखने को मिली हैं, जो कि मैं नहीं बोल सकता श्योरिटी के साथ में कि ये बेन 10 के लीक हैं या फिर किसी और के हैं, बिकॉज इन इमेजेस में मेरे को कहीं पर भी जो ऑनटेक्स है वो देखने को नहीं मिली है। लेकिन हाँ, ट्विटर पर ये इमेज काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहे हैं कि ये बेन 10 की ही लीक इमेजेस हैं, ये लोग बोल रहे हैं और ये काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हो रही हैं। और जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया ही था कि जो बेन 10 है उसकी न्यू सीरीज आ रही है एंड बेन 10 की जब कोई न्यू सीरीज आती है तो उसकी बहुत ज़्यादा हाइप बनी रहती है। एंड आई थिंक जो अब ये लीक इमेज हैं उनके द्वारा ही जो अपने आर्टिस्ट हैं या फिर मैन्युफैक्चरिंग कार्टून नेटवर्क वाले हैं वो हाइप बनाना चाह रहे हैं बेन 10 की। और ये लीक इमेज को आज मैं आपके लिए दिखाने वाला हूँ और उनके लिए एक्सप्लेन भी करूँगा कि ये कहाँ की इमेज हो सकती हैं। तो सबसे पहले हमें एक इमेज देखने को मिलती है जिसमें एक बच्चा खड़ा होता है, एक नॉर्मल सी बच्चा होता है जो कि सामने की तरफ देख रहा होता है। उसकी ग्रीन आइज है बेन 10 की तरह और वो व्हाइट टी शर्ट ही पहनता है बेन 10 की तरह। भले उसमें बीच में स्ट्रिप नहीं है लेकिन वो अलग बात है। देन वो देखता है गौर से एक चीज़ की तरफ, देन वो तुरंत ही मुस्कुराता है। अब भी इसके मुस्कुराने से हम ये अंदर लगा सकते हैं कि शायद ये वो वाला मूवमेंट होगा जहाँ पर जो बेन 10 है वो जंगल में जाता है, बिकॉज इस बच्चे के पीछे काफी सारे पेड़ भी हैं और ये देख करके एकदम हंस भी रहा है। एंड इसके आईबॉल्स पे हम थोड़ी सी चमक भी देख सकते हैं, जो कि जब जो ओमटेक्स है वो अर्थ पर लैंड हुई होगी उसके बाद में जब जो ओमटेक्स है वो जैसे ही खुली होगी वैसे ही जो ओमटेक्स से रोशनी निकली होगी वो बेन 10 के आइज पर पड़ी होगी, उसके बाद बेन 10 के आइज चमकने लगी हैं। तो आई थिंक जो बेन 10 है उसका ओमटेक्स को देखा है इसलिए वो इस इमेज में यहाँ पर मुस्कुरा रहा है। देन हमें एक नेक्स्ट इमेज देखने को मिलती है जहाँ पर जो बेन 10 है वो अपनी बत्ती से दिखाता है और उसके पीछे सारा का सारा अंधेरा होता है। लेकिन अगर हम उसके बैकग्राउंड पर ध्यान दें तो उसके बैकग्राउंड में एक हमें बेड टाइप का यहाँ पे कुछ रखा हुआ देखने को मिलता है। उसके पीछे हमें एक रूम टाइप का देखने को मिलता है जहाँ पर कुछ चीज रखी है। तो इसके हिसाब से हम अंदर लगा सकते हैं कि जो बेन 10 है वो शायद अपने घर पर आया है, घर पे आने के बाद में शायद जो लाइट चली गई है इसलिए वो अंधेरे में कुछ मौज मस्ती करना चाह रहा था, इसीलिए शायद उसके पेरेंट्स आ गए होंगे। इसलिए जो बेन 10 है वो एकदम नॉर्मल हो जाता है और अपने पेरेंट्स के सामने ऐसे दिखाता है इसके कुछ हुआ ही नहीं हो सकता कोई वास वगैरह टूट गया हो, इसलिए इस तरीके से मुस्कुरा रहा हो। देन हमें नेक्स्ट लीक में देखने को मिलता है कि जो बेन 10 है वो दरअसल में रो रहा है, बिकॉज उसके आइज पे एक टीयर है। बिकॉज जब भी जो एनिमेशन में टीयर बनाए जाते हैं यानी कि आंसू बनाए जाते हैं वो इसी टाइप से बनाए जाते हैं कि आप वह छोटा सा एक ब्राइटनेस हो और उसके आसपास थोड़ी वाइटनेस हो, जैसे कि आप इस इमेज में देख ही सकते हैं। एंड उसके फेस एंड हेयर्स वगैरह को तो देख करके ऐसा ही लग रहा है कि जो अपने बेन 10 है वो दरअसल में रो रहा है। एंड ये वो सीन हो जहाँ पर जो बेन 10 है उसके ओमटेक्स का HDM मोड ऑन हो जाता है। देन जो बेन 10 है वो दरअसल में रोने लग जाता है कि अब क्या होगा आगे, बिल्कुल हो सकता है उसको इस मूवी में पता हो कि जो HDM है वो जब फट जाएगा तो क्या होगा। देन नेक्स्ट लीक में हमें देखने को मिलता है कि जो बेन 10 है उसने अपने लिप को अपने टीथ के बीच में दबा लिया है एंड उसका जो ईयर है उस पर शायद थोड़ा सा डैमेज हो गया है जिससे उसको पेन हो रहा है, जिसकी वजह से आई थिंक उसने अपने लिप को अपने टीथ के बीच में दबा लिया। ये वैसे कोई भी फाइट सीन हो सकता है जिसमें बेन 10 की लग गई होगी। देन उसके नेक्स्ट लीक में हमें देखने को मिलता है कि जो बेन 10 है वो दरअसल में स्कूल में है, बिकॉज उसने बैग टांगा है और उसके पीछे स्कूल जैसा ही सीन है। एंड जो उसके पीछे कैरेक्टर्स हैं दरअसल में उन्होंने बैग टांगा हुआ है, भले उनके पेंट नहीं हुआ है, बिकॉज कुछ एनिमेशन ऐसी होती हैं जिनमें पहले कैरेक्टर वगैरह ड्रॉ हो जाते हैं, कैरेक्टर मतलब बन जाते हैं, उसके बाद में उन पर कलर होता है। तो आई थिंक जो बेन 10 है वो स्कूल गया है और स्कूल में का ये सीन है। उसके नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है कि जो बेन 10 है वो विदाउट बैग है स्कूल में, बिकॉज ये जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी हद तक पिछले वाले बैकग्राउंड से मैच करता है जो कि स्कूल में था। एंड आई थिंक जो बेन 10 है वो दरअसल में लॉकर रूम के पास में आया है एंड लॉकर रूम में से कुछ चीज़ निकाल करके देख रहा है, क्योंकि उसके पास में जो बेन 10 है उसके पास में जस्ट लॉकर्स हैं एंड जो बेन 10 है वो कुछ ना कुछ चीज़ को देख रहा है बड़े ध्यान से। हमें नेक्स्ट सीन में देखने को मिलता है कि जो बेन 10 है वो किसी जो पिल्स की बोतल है उसको खोल रहा है, बिकॉज जो बोतल है उस पर लिखा हुआ नॉर्मल पिल्स, जिसके हिसाब से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पिल्स की ही बोतल है। बोतल है उस पर हम नॉर्मल पिल्स लिखा हुआ देख सकते हैं, जिसके हिसाब से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो बेन 10 है शायद उसको कुछ चोट वगैरह लगी होगी, जिसके बाद में जो बेन 10 है वो ये पिल्स ले रहा है। देन नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है कि बेन 10 के हैंड में एक कार्ड है जो इसको डॉक्टर ने दिया है एंड उस पर लिखा हुआ है यू आर नॉट नॉर्मल, जिसके साथ हम ये अंदर लगा सकते हैं कि शायद इस नई टाइमलाइन में जो बेन 10 है उसका ओमटेक्स के साथ में कुछ सिम्बायोट वगैरह आया है जो कि बेन 10 को दरअसल में ठीक नहीं रहने दे रहा है। एंड ये हो भी सकता है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो गई हो या फिर ऐसी प्रॉब्लम हो गई हो जैसे कि जो मालवेयर था वो जब आया था तो जो बेन 10 था वो फीडबैक का ज़्यादा यूज़ कर रहा था, जिससे उसकी जो बॉडी थी और जो उसके ओमटेक्स वगैरह सब चीज़ पर फ़र्क पड़ रहा था।
हो सकता है इस टाइमलाइन में भी ऐसा ही हो। उसके बाद में जो बेन 10 है नॉर्मल ना रहा हो, उसका बिहेव चेंज हो गया हो, जिसके बाद में जो बेन 10 है उसको नॉर्मल पिल्स लेनी पड़ रही हैं। और इस सीन में जो बेन 10 का हाथ है उस पर हम कुछ ब्लैक ब्लैक भी देख सकते हैं, जो कि आई थिंक जो बेन 10 का ओमनिक्स है वही है क्लासिक वाला। देन नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है कि जो बेन 10 है वो शायद भाग रहा है, और उसके बाद में जो बेन 10 है शायद वो किसी की तरफ इशारा कर रहा है, या फिर ये हो सकता है कि जस्ट एक वॉलपेपर बनाया हो इस मूवी के रिलीजिंग के लिए। देन हमें एक और कैरेक्टर देखने को मिलता है जिसके वाइट हेयर्स हैं, और हम ये अंदर लगा सकते हैं कि वाइट हेयर्स किसके हैं, अल्बिडो के। यानी कि अगर ये मूवी आई तो उसमें हमें अल्बिडो देखने को मिल सकता है, और इस मूवी की स्टोरी इस तरीके से हो सकती है कि जो अल्बिडो है उसने कोई मालवेयर वगैरह ओमनिक्स में डालकर भेजा हो, जिससे ये ओमनिक्स जिस किसी के पास जाएगी उसकी किसी न किसी तरीके से डेथ हो जाएगी। उसके बाद में उस ओमनिक्स को दरअसल में जो अल्बिडो है वो ले, और इसीलिए अल्बिडो के एक इमेज में हम ये भी देख सकते हैं कि जो अल्बिडो है वो ऐसा फील कर रहा हो जैसे कि उसने कोई प्लान बनाया हो और वो प्लान पूरी तरीके से काम ना किया हो। तो ये हो सकता है कि जो अल्बिडो है वो इन सब के पीछे हो, और अल्बिडो हमें बेन 10 की पहली मूवी का प्लान देखने को मिले। एंड मैंने अपने जो पिछले वाले अपडेट वीडियो थी उसमें बताया ही था कि जो बेन 10 की अपकमिंग मूवी है वो शायद मैक्स स्टूडियो बना रहा है, और जो मैक्स स्टूडियो है उसके हमसे जानते हैं वो 3D मूवी बनाता है, और ये सारे जितने भी हमें इमेज मिले हैं लीक इमेज वो दरअसल में 3D ही हैं। तो हो सकता है ये लीक बिल्कुल सही हो और बेन 10 की एक न्यू मूवी आ रही हो, वो भी 3D मूवी। और जिस बंदे के मैंने ट्विटर पे से ये इमेज डाउनलोड किए थे, दरअसल में उस बंदे के ट्विटर पेज से भी ये वाले लीक इमेज हटा दिए गए हैं, जिसके हिसाब से हम ये अंदर लगा सकते हैं कि शायद जो हमारा डाउट है वो बिल्कुल सही है कि जो बेन 10 है उसकी न्यू मूवी आ रही है शायद 3D ही हो, और ये जो लीक इमेज हैं वो दरअसल में 100% सही हों, ये उसी मूवी का लीक हों, जिसकी वजह से जो कार्टून नेटवर्क वो स्ट्राइक दे करके या फिर किसी भी तरीके से अपने जो बेन 10 की न्यू मूवी के लीक्स हैं उनको हटवा रहा है। और हो सकता है मेरा ये वीडियो भी हटाने का ऊपर से ऑर्डर आ जाए, बिकॉज कार्टून नेटवर्क वाले कुछ भी कर सकते हैं, और ये तो बेन 10 की मूवी का सवाल है। तो टेंशन नॉट, मैं इस वीडियो को अगर ये डिलीट भी हो जाएगी तो इन इमेज को मैं इंस्टाग्राम पे जरूर डाल दूंगा।